जब भी सीएस रैंक का न्यू सीजन आता है मैं हर बार डिसाइड करता हूँ कि इस बार तो मैं फुल डेडिकेशन के साथ रैंक पुश करूंगा और अपनी आईडी को रीजन लीडर बोर्ड में लेकर ही जाऊंगा। लेकिन जैसे अभी के टाइम पे इंडिया सर्वर के हालात चल रहे हैं, रीजन लीडर बोर्ड में सिर्फ हैकर्स, पैनल यूजर्स और सिर्फ अनफेयर प्लेयर्स ही दिखाई देते हैं। एंड अब तो प्लेयर्स प्राइम लेवल 8 की आईडी में खुलेआम पैनल लगाकर रैंक पुश करने लग रहे हैं और हर न्यू सीजन में हैकर की एक नई वेराइटी हमारे गेम में आती है। तो क्या इतने बेकार हालातों में मैं फेयर तरीके से रैंक पुश करके इंडिया रीजन में पहुंच पाऊंगा? यही जानने के लिए मैं अगले 3 दिनों तक सीएस में रैंक पुश करने वाला हूँ। एंड डे 1 में मैं इलाइट हीरोइक के 37 स्टार से रैंक पुश करना शुरू करता हूँ और डे 1 के खत्म होते होते मैं मास्टर पे पहुंच जाता हूँ। साथ ही मैं 87 स्टार तक पुश भी कर लेता हूँ। उसके बाद डे 2 की अर्ली मॉर्निंग तक मैं इलाइट हीरोइक पे पहुंच जाता हूँ। और अब इसके आगे क्या होता है वो आप सब देखो। इलाइट मास्टर पे पहुंचने के बाद अपोनेंट में एनिमीज काफी ज्यादा हार्ड आ रहे थे और पहले के मुकाबले मैचेस को जीतना बड़ा ही मुश्किल होने लग रहा था, मगर फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे थे मैच को जीतने का। लेकिन कभी मेरी वजह से या फिर मेरे टीममेट्स की वजह से हम आखिरी में मैच को हार ही जा रहे थे। एंड अभी मैं रैंडम प्लेयर्स के साथ भी खेलने लग रहा था, इस वजह से भी हम लोग हारने लग रहे थे। और जब नॉर्मल प्लेयर्स के सामने ही ये हाल है तो सोचो जब आगे आगे हैकर्स आएंगे तो हमारा क्या होगा। अभी इस टाइम मैच की सिचुएशन 2-2 पर पहुंच गई थी और मेरे पास थी थॉमसन। और आप सबको पता है मैं अभी के टाइम में थॉमसन को क्या ही खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करता हूं। जैसे यहाँ पर मैं घर से आगे जाता हूँ, एक एनिमी को यहाँ पर मैं AW से डैमेज करता हूँ और जब मैं इसके ऊपर थॉमसन लेकर रश करता हूँ तो ये एनिमी भाग रहा होता है। मैं इसका पीछा करते करते घर के अंदर जाता हूँ, यहाँ भी एनिमी नहीं दिखता है। खिड़की की तरफ देखता हूँ, इधर भी कोई नहीं नजर आता है। घर के बाहर जाता हूँ, इधर भी कोई भी नहीं था, पता नहीं किधर भाग गया था। लेकिन देखो नुबड़ा कहाँ पे छुप के बैठा हुआ है। इसके ऊपर मार कर रहा था तो इसको बड़े आराम से यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। बट जैसे इसको फिनिश लेता हूँ मैं देखता हूँ मेरे आगे 1v2 की सिचुएशन हो चुकी है और मेरे टीममेट्स के रिएक्शन से मेरे को लग रहा है कि ये लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे को यहाँ पर 1v2 क्लच करके दिखाना पड़ेगा। एक एनिमी आगे कुछ ज्यादा ही उछल रहा था तो इसको यहाँ पर मैं AW से डैमेज कर देता हूँ एंड इसके ऊपर मेडिकेट का मार कर रहा था। लेकिन उतने में साइड से एक एनिमी छुपा बैठा होता है जो कि मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। बट ये गलती करता आगे आने की, इसको मैं डाउन कर देता हूँ। उतने में आगे से एक और एनिमी आ जाता है तो मैं वापस से ओरियन बन जाता हूँ और इसके बिल्कुल क्लोज रेंज में घुस जाता हूँ। यहाँ पर थॉमसन भर के इसको मार के पूरा 1v3 क्लच कर देता हूँ और उसके बाद टीममेट्स का रिएक्शन लाइक और मेरे क्लच करने के बाद भाई मेरे टीममेट्स का कॉन्फिडेंस भी हाई हो चुका था। वो लोग तो अगला राउंड पलक झपकते ही खत्म करके मैच को बुया करवा देते हैं। और इतना बढ़िया मैच जाने के बाद ना मूड भी काफी मस्त हो गया था, इस वजह से गेम प्ले भी बहुत अच्छा हो रहा था और हमारी स्ट्रीक देखो भाई कितनी ज्यादा हो जाती है। और अब तो एनिमीज भाई देखो कितने मीठे मीठे आने लगे थे और इन लोगों को चटपटे हेडशॉट मार मार के हम मैच को बुया भी कर लेते हैं। एंड आपको याद होगा आज से 3 महीना पहले मैंने एक डेजर्ट ईगल की सीरीज निकाली थी जिसमें मैंने डेजर्ट ईगल से इतने खतरनाक हेडशॉट मारे थे कि कई बंदों ने तो भाई मेरे को पैनल यूजर घोषित कर दिया था। बट अभी के टाइम का मैं अगर आपको गेम प्ले अपडेट दूं तो देखो यहाँ पर मेरे पास डेजर्ट ईगल तो होती है और एक आगे से एनिमी आता है जिसको मैं हेडशॉट मारने का ट्राई करता हूँ। बट भाई हेडशॉट लगता ही नहीं है, उल्टा बॉडी से डाउन हो जाता है। वो तो भाई बंदे ने देखा नहीं, इस वजह से मैंने डाउन कर दिया। एंड आगे मेरे को एक और एनिमी दिखता है जिसको भी मैं डाउन कर देता हूँ। लेकिन जब मैं आगे जाकर अपने टीममेट को रिवाइव कर रहा होता हूँ ऊपर से एक एनिमी शक्तिमान बनते हुए नीचे आता है और भाई यहाँ पर मैं इसको हेड मारने का ट्राई करता हूँ लेकिन मर ही जाता हूँ। एंड इस मैच में मैं बहुत ज्यादा ट्राई करता हूँ हेडशॉट मारने का लेकिन बॉडी लग ही नहीं रहा था कोई हेडशॉट। मैं कहा हटाओ यार, मैं तो डबल वेक्टर उठा लेता हूँ। और फिर जो भाई मैंने बंदों को ढूंढ के पकड़ के मारा है ना डबल वेक्टर से, आखिरी में मैच को बुया ही कर डाला। एंड अभी तक ना मैचेस काफी सही जा रहे थे, मेरी 8 की स्ट्रिक भी बन चुकी थी। और इस वाले मैच में तो यहाँ पर देखो मैं एक एनिमी का किल चोरी करता हूँ, फिर आगे जाकर एक एनिमी को हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ और फिर लास्ट वाले एनिमी को भी हेडशॉट मार के मैं ट्रिपल किल करके फर्स्ट राउंड जीतवा देता हूँ। लेकिन उसके बाद इस राउंड में आगे मैं एक एनिमी को एक से हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ बट इसको फिनिश तो नहीं ले पाता हूँ। बट जब मैं अपने टीममेट को रिवाइव करने आगे जा रहा होता हूँ तो मैं डाउन हो जाता हूँ और मेरे मरने के बाद तो मेरे टीममेट्स भी मरने लग जाते हैं और उसके बाद तो हम राउंड्स भी हारने लग जाते हैं। मैं तो फुल ट्राई कर रहा था राउंड को जीतने का लेकिन मेरे टीममेट्स साथ ही नहीं दे रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर देखो 1-3 का स्कोर हो जाता है। एंड ये लोग भाई इस तरीके से हमारे ऊपर रश कर रहे थे जैसे कि हमको तो गेम खेलना आता ही नहीं है। यहाँ पर देखो एक नीरो कैरेक्टर आया जिसको मैं तोड़ रहा था कि उतने में 2 एनिमीज मेरे ऊपर रश कर देते हैं। अब ओरियन बन के मैं अंदर जाता हूँ और इस वाले एनिमी को मैं काफी ज्यादा डैमेज डाउन कर देता हूँ, फिर वापस से ओरियन बन जाता हूँ और फिर यहाँ पर आगे रश करके इस वाले एनिमी को बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ और फिर मेरे टीममेट्स भाई ये राउंड को संभाल देते हैं। लेकिन जैसे अगले राउंड में मैं ट्रोगोन लेकर रश करने जाता हूँ तो अचानक से सामने एक एनिमी जाता है जिसको मैं ट्रोगोन से डैमेज तो देता हूँ बट एकदम से मेरे ऊपर नीरो हो जाता है जिस वजह से मैं ग्लूवॉल नहीं लगा पाता हूँ बट आगे एनिमी डाउन हो जाता है और फिर मैं तुरंत ही ग्रेनेड कुक करने लग जाता हूँ और साइड में इसको फेंक के मैं सबसे पहले ये नीरो कैरेक्टर को तोड़ता हूँ। उतने में साइड से एक एनिमी आता है जिसको मैं MP से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ और आगे एक एनिमी के ऊपर मौका आ रहा था तो मैं इसके ऊपर रश करने जा ही रहा था, मेरे को पीछे डैमेज पड़ता है तो मैं ओरियन बन जाता हूँ और मेरी टीममेट्स को डैमेज दे रही थी। लेकिन
लेकिन यहाँ पर मैं उसको किल चोरी कर लेता हूँ और फिर लास्ट का एक नहीं बचा होता जिसको मेरे टीममेट संभाल के इस राउंड को भी जितवा देते हैं। हमने कमबैक तो कर लिया था लेकिन सारे राउंड काफी ज्यादा इंटेंस जा रहे हैं और ये तो लास्ट राउंड है। यहाँ पर तो दोनों टीम्स भाई कैंपिंग करने लग रही थी। मैं और मेरा टीममेट तो वुडन में थे और मेरे आगे एनिमीज कैंप करने लग रहे थे। दोनों ही टीम में से कोई भी यहाँ पर रश करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अचानक से मेरे ऊपर ग्रेनेड आता है और फिर साइड से मेरे को बहुत सारा डैमेज ही पड़ जाता है और ये लोग मेरे को डैमेज समझकर रश कर देते हैं। बट यहाँ पर मैं तुरंत ही ओरियन बन जाता हूँ, बट ये लोग भी भाई कोरोना का शील्ड यूज कर रहे थे। मैं जल्दी से पीछे की तरफ जाता हूँ लेकिन आगे मेरे टीममेट को घेर लिया जाता है। एक लड़की आगे आती है जिसको मैं ट्रोगन से डैमेज देता हूँ और फिर यहाँ पर इसको डाउन तो कर देता हूँ, बट उसका टीममेट भी उसके साथ ही होता है जो कि भाई बहुत ज्यादा कवर फायर मार रहा था। बट जैसे ही आता है मैं इसको भी ट्रोगन से डाउन कर देता हूँ। इधर तो मैंने सिचुएशन काफी ज्यादा संभाल ली थी, बस लास्ट के 2 ही एनिमीज बचे हुए थे जिनमें से एक तो आगे मेड किट लगा रहा था। पहले तो मैं सोच रहा था इसके ऊपर रश कर देता हूँ, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर मशीन लगा दी थी और मेरा टीममेट उसको ग्रेनेड से डाउन कर देता है और फिर लास्ट का एक बचा हुआ था जिसको भी हम कैसे तैसे मार के भाई मैच को फाइनली बूया कर लेते हैं। आप सबने देखा एक मैच को जीतने के लिए भी कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाकर भाई अभी के टाइम पे मैचेस बूया होने लग रहे हैं। बट कई बार मैच को बूया करने के लिए स्ट्रेटजी, आईक्यू और स्किल्स की जरूरत होती है। जैसे मैंने जोन पुशर वाली वीडियो में टैक्टिकल मार्केट का इस्तेमाल करके कितनी देर जोन के अंदर रहा, अपने टीममेट्स को रिवाइव दिया और खुद भी बाहर आके बूया भी करा। इसी तरीके से सीएस रैंक में भी टैक्टिकल मार्केट काफी ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे ही राउंड स्टार्ट होता है मैं एक परफेक्ट क्लैश लोकेशन पे स्मोक वोर्टेक्स को लगा देता हूँ और फिर जल्दी से उसके अंदर आ जाता हूँ। और यहाँ पर देखो सामने वाले एनिमी को पता भी नहीं चला कि मैं यहीं पर ही हूँ और इसको यहाँ पर मैं काफी आराम से एके से डाउन कर देता हूँ। हम लोग इसके बाकी के टीममेट्स के ऊपर भी रश करते हैं और उनको भी काफी आसानी से मार के ये वाले राउंड को विन कर लेते हैं। और बिल्कुल सेम स्ट्रेटजी मैं नेक्स्ट राउंड में भी इस्तेमाल करता हूँ और इस बार मैं स्मोक को ड्रॉप के पास लगाता हूँ जिससे हमारी ड्रॉप भी चार्ज हो जाती है और फिर हम एनिमीज के ऊपर रश भी कर देते हैं। और यहाँ पर मैं एक एनिमी को डाउन लेता हूँ, फिर अंदर मेरे को एक और दिखता है, मैं इसको भी हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ और फिर बाकी को मेरे टीममेट संभाल देते हैं और फिर हम ये राउंड को भी जीत जाते हैं। एंड हर राउंड की एक अलग स्ट्रेटजी होती है। इस बार हम करते क्या, 2 ग्लूवॉल लगाकर मैं इन कंटेनर्स के ऊपर चढ़ जाता हूँ और फिर जैसे ही मेरे को मेडिकेट का मार्क आता है तो मैं यहाँ से जंप करके भाई साइड वाली बिल्डिंग के ऊपर आ जाता हूँ और फिर नीचे जाकर इस वाले एनिमी को डाउन करता हूँ। इसी के आगे इसका टीममेट भी था तो हम लोग इसके ऊपर भी रश करके इसको भी डाउन कर देते हैं और फिर हमारे पीछे एक और एनिमी आ जाता है जिसको मैं स्कार से यहाँ पर हेडशॉट मारता हूँ और फिर खत्म कर देता हूँ भाई पूरे मैच को। इस मैच को तो हम स्ट्रैटेजी और आईक्यू लगा के बूया कर लेते हैं, लेकिन गेम में ऐसे प्लेयर्स भी है जिनके आगे ये सब कुछ भी काम नहीं आता और वो लोग है जादूगर। इतनी देर से मैं बस यही सोच रहा था कि इंडिया सर्वर में इतनी पीसफुली रैंक पुश होने कैसे लग रही है। एंड ये हैकर वैसे तो ओनली हेडशॉट वाला था, लेकिन ये हर जगह हेडशॉट मार रहा था और इसके टीममेट ना हमारे ऊपर नीरो फेंकने लग रहे थे। इसका कोई एक टीममेट इसको कैसी दे रहा था, कोई ह्यूमर चला रहा था, भाई पूरा स्ट्रेटजी लगा के आए थे। मतलब हैकर लेने के बाद भी इनको ये सब करना पड़ता है, तब जाकर ये लोग मैच को जीत रहे हैं। एंड आखिरी में जाकर ये मैच हम हार जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे एक ही मैच में तो हैकर आया है, क्या हुआ, आता रहता है ये तो, अगले मैच में तो फेयर प्लेयर्स ही आए होंगे। नहीं, इस बार तो पिछली बार वाले से भी ज्यादा खतरनाक हैकर आ जाता है। और इसके मारने का भाई तरीका देखो, किसी को बॉडी शॉट से मार रहा है तो किसी को हेडशॉट से मार रहा है। मैंने सोचा मैच तो भाई हम पक्का हारने ही वाले हैं, 1-2 किल ही कर लेता हूँ, इसलिए मैं स्कार लेके बिल्कुल पीछे रहता हूँ। आगे हैकर ने मेरे टीममेट्स को डाउन कर दिया था और मेरे को मौका भी आ रहा था, जिस वजह से मैं एक एनिमी को हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ, उसके बाद दूसरे वाले एनिमी को भी डाउन कर देता हूँ। बट यार ये हैकर नुबड़ा आके मेरे को भी डाउन कर देता है और इस राउंड में तो भाई ये हमें कुछ करने ही नहीं देता, शुरू होते ही सीधा खल्लास। चलो 2 मैच में बैक टू बैक हैकर आ गया, कोई नहीं, नॉर्मल है। तीसरे मैच में तो फेयर प्लेयर्स आ ही होंगे। अजी घंटा इसमें भी हैकर आता है और ये मैच को भी हार जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे लगातार 3 मैच में हैकर आ गया तो चौथे मैच में भी हैकर ही आया होगा। नहीं भाई, इस बार फेयर प्लेयर्स आए थे, हम ही हार गए। डे 2 को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। डे 3 की अर्ली मॉर्निंग में मैं वापस से रैंक पुश करना शुरू करता हूँ। सुबह सुबह का टाइम था, माइंड फुल फ्रेश था, मस्त तरीके से रैंक पुश चल रही थी और हम 2-3 मैच ना बूया भी कर लिए थे। लेकिन फिर से भाई एक हैकर एंट्री मार देता है और ये वाला हैकर तो भाई लेट के हमको मार रहा था। देख रहे हो भाई, ऐसे नए नए हैकर्स गेम में आ रहे हैं, इनके ऊपर तो 50 शेड्स ऑफ हैकर्स बना देनी चाहिए। बाकी इस टाइम तक मेरा हैकर की वजह से ना बहुत मूड खराब हो गया था और इस वजह से मैं गेम भी अच्छे से नहीं खेल पा रहा था। वो तो बस मेरे टीममेट्स भाई मैच को बूया करवा दे रहे थे एंड जितना हम पे हो पा रहा था हम लोग कोशिश कर रहे थे मैच को बूया करने का। आगे मेरे टीममेट को 2 एनिमीज घेर लेते तो मैं जल्दी से जाता हूँ और एक ओपन में दिखता है जिसको मैं एक से डाउन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक और एनिमी को भाई कवर में डाउन मार देता हूँ और फिर ट्रिपल किल के साथ ये राउंड हमारा हो जाता है। इसी राउंड में हम स्ट्रेटजी लगा के जीत रहे थे और किसी में अपना फुल फायर पावर से रश कर रहे थे और एनिमीज को मार के बूया कर ले रहे थे। ग्रैंड मास्टर ज्यादा दूर नहीं था, इस वजह से हम फुल रश करके खेलने लग रहे थे और मैच इसको कोशिश कर रहे थे जल्दी से जल्दी खत्म करने का। इस राउंड में मैं डबल यूएसपी लेके रोटेशन मार के जा रहा था, लेकिन एक
एक एनिमी मोस्ट कैरेक्टर यूज करके मेरे ही पीछे आ जाता है, बट उतने में ही मैं इसको ओनली रेड नंबर मार के डाउन कर देता हूँ और फिर बाकी के एनिमीज को मेरे टीममेट्स मार देते हैं। इस टाइम पे हमारा कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया हो रहा था कि हम सब एक एक एनिमी को डाउन कर दे रहे थे और इजीली राउंड को जीत जा रहे थे। बीच बीच में मैं स्नाइपर भी उठा ले रहा था कवर देने के लिए, मेरे टीममेट्स रश कर रहे थे और मैं उनको कवर देके राउंड को जितवा रहा था। एंड इस टाइम मेरे से ज्यादा बढ़िया तो भाई मेरे टीममेट्स खेलने लग रहे थे। मेरा तो अभी तक एक भी क्वाड्रा किल नहीं हुआ था और मेरे टीममेट्स हर राउंड में क्वाड्रा मार रहे थे। लेकिन इस बार मैंने भी सोच लिया था मैं भी एक क्वाड्रा किल तो करके ही रहूंगा, इसलिए मैं स्कारल ले लेता हूँ एंड फिर पूरा रोटेशन मार के एनिमीज के ऊपर रश करने के लिए जाता हूँ। एक एनिमी ओपन से आ रहा होता है, इसको ओनली हेडशॉट मार के यहाँ पर मैं डाउन कर देता हूँ, फिर ओरियन बन के आगे जाता हूँ एंड इसको फिनिश ले ही रहा था कि एक एनिमी आगे से डैमेज देता है और मैं उसको भी यहाँ पर डाउन कर देता हूँ और उसी के पीछे उसका टीममेट भी होता है, उसको भी बॉडी बॉडी मार के भाई पूरा डाउन कर देता हूँ। लास्ट का एनिमी बचा था, सीधा उसके ऊपर घुस जाता और उसको भी यहाँ पर मार के बाइजन से भाई क्वाड्रा किल कर देता हूँ। मैंने सोचा क्यों ना भाई अगले राउंड में भी क्वाड्रा किल करते हैं, फिर तो टीममेट्स के आगे मेरा ओरा भाई 99+ हो जाएगा। मैं यहाँ पर वो फायर लगा के भाई फुल रेट ऑफ फायर लेके रश कर देता हूँ सीधा बाइजन लेके एनिमीज के ऊपर। एक एनिमी जैसे ही मेरे आगे आता है पूरा बाइजन भर के भाई इसको डाउन कर देता हूँ और उसको यहाँ पर देखो कितना ज्यादा डैमेज देता हूँ फिनिश करने के लिए, लेकिन होता ही नहीं और देखो पीछे से डैमेज पड़ जाता है। ओरियन बन के मैं बच तो गया था और फिर जैसे ये खुलता है भाई सीधा इसको हेडशॉट मार के डाउन। उसके बाद ड्रॉप वाले एनिमी के ऊपर भी ओरियन बन के रश कर देता हूँ और यहाँ पर हेडशॉट तो मारता हूँ लेकिन भाई कोई और किल उठा लेता है एंड मैंने भाई काफी देर से डेजर्ट ईगल से एक भी हेडशॉट नहीं मारा है। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, अब तो मारना ही पड़ेगा। डेजर्ट ईगल लेके मैं आगे आता हूँ और एक एनिमी आता है जिसको मैं हेडशॉट मारता हूँ, फिर एक और एनिमी आगे होता है जो कि भाई पूरा बॉडी बॉडी भरने लग रहा था और लो भाई डाउन। आजकल ना मैं इसी वजह से डेजर्ट ईगल चलाता नहीं हूँ भाई, क्या ही बताऊं, नजर लगी पड़ी है पूरी डेजर्ट ईगल पे, चलती ही नहीं है कुछ आजकल। खैर ये मैच तो हम जीत जाते हैं लेकिन अगले वाले मैच में ना एक हैकर आ जाता है और अभी देखना हम लोगों ने इसके साथ क्या किया। पहले राउंड में तो भाई ये दूर से हेडशॉट मार के राउंड को जीत लेता है और दूसरे वाले राउंड में भी ये हमको इसी तरीके से हेडशॉट वगैरह मार देता है। बट जैसे ही तीसरा राउंड शुरू होता है गन वगैरह लेकर हम लोग आगे आ जाते हैं और मैं ड्रॉप के पास आया था और आगे से एक एनिमी भी आ जाता है जिसको मैं बहुत सारा डैमेज तो देता हूँ लेकिन फिर भी मैं डाउन हो जाता हूँ। बट यहाँ पर एकदम से क्या होता है, स्क्रीन पे लिखा आता है भाई चीटर डिटेक्टेड और भाई ये मैच ही बैक हो जाता है। पहली बार भाई गरेना ने कुछ बढ़िया काम किया है, अगर ये ऐसा ही भाई पहले के मैचेस में भी कर देते ना जब मेरे इतने हैकर्स आए थे तो और भला होता भाई गरेना का। बाकी चलो इस मैच में तो हमारी माइनस लगने से बच जाती है एंड बस ग्रैंड मास्टर पे जाने के लिए भाई हमको ना थोड़े बहुत ही मैच जीतने हैं, इसलिए हम भाई फुल रश करके खेल रहे थे। मैं यहाँ पर MP5 लेके घुसता हूँ और एक एनिमी देखो कंटेनर के ऊपर छुप के बैठा था, इसको इतना सारा डैमेज देता हूँ और फिर और बॉडी बॉडी मार के इसको डाउन करके फिनिश भी कर देता हूँ। और फिर जैसे आगे जाता हूँ साइड से एक लड़की आती है, इसको भी यहाँ पर बहुत सारा डैमेज देता हूँ और फिर यहाँ पर इसको भी डाउन कर लेता हूँ। ये राउंड हम जीत जाते हैं। उसके बाद अगले राउंड में फिर से हम वापस से रश करते हैं। पूरा सामने ग्लूवॉल के पीछे एक एनिमी होता है, मैं पूरा ग्लूवॉल तोड़ देता हूँ और साथ में एनिमी को भी डाउन कर देता हूँ। उसके बाद ट्रोगन लेके मैं एक लड़की के ऊपर भी रश करता हूँ, उसको भी यहाँ पर आराम से मार देता हूँ और फिर लास्ट वाले एनिमी को भी मार के हम लोग ये मैच को बुया कर लेते हैं। एंड जल्दी जल्दी मैच को खत्म करने के चक्कर में मैं फुल अंदर रश कर दे रहा था भाई एनिमीज के ऊपर। जैसे कि यहीं पे देख लो आगे मेरे को पता लगता है जैसे एक एनिमी है, मैं सीधा बाइजन लेके घुस जाता हूँ और इसको यहाँ पर हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। उसके बाद इसका टीममेट भाई आगे से रश करने आता है, मैं उसको भी यहाँ पर बाइजन से बहुत सारा डैमेज तो देता हूँ लेकिन साइड से उसका एक और टीममेट आता है, मैं उसको यहाँ पर डाउन कर लेता हूँ। एंड फिर ऊपर देखता हूँ तो लास्ट का ही एक एनिमी बचा हुआ था, तो साइड से घूम के जाता हूँ और इसको यहाँ पर ओनली हेडशॉट मार के भाई राउंड जीत हो जाता हूँ। इसी तरीके से मैं और 1-2 घंटा गेम खेलता हूँ, काफी सारे मैचेस को बुया करके बहुत सारा स्टार प्लस कर लेता हूँ और ऐसे ही गेम खेलते खेलते बीच में मेरा ग्रैंड मास्टर भी लग जाता है। एंड ये ग्रैंड मास्टर पहुंचते पहुंचते भाई इतने हैकर्स हमारे गेम में आए है ना भाई, पूरा नाक में दम कर दिया था। एंड ये वीडियो जो भी आपने देखा ये थोड़ा पुराना है, ये ग्रैंड मास्टर मैंने पहले वाले सीजन में लगाया था बट उस टाइम मेरे चैनल पे स्ट्राइक पड़ गया था, इस वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया था। बट अभी मैंने इसको अपलोड कर दिया है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड लगातार 3 दिन रैंक पुश करने के बाद मैं ये तो समझ चुका हूँ कि अभी के टाइम पे इंडिया सर्वर के बहुत बेकार हालात हो चुके हैं। BR रैंक को या फिर CS रैंक को, दोनों में इतने ज्यादा हैकर्स भर चुके हैं कि फेयर प्लेयर्स की कोई भी जगह नहीं बची है। एंड इसमें गलती ना ही फ्री फायर की है, ना ही मॉडरेटर की है और ना ही किसी VBatch क्रिएटर की है, इसमें पूरी गलती हम सबकी है। वैसे तो हम हैकर्स को बहुत ज्यादा हेट करते हैं लेकिन फिर भी हर कोई हैक लगा के रैंक पुश करता है। रीजन लीडर बोर्ड में चेक कर लो, सब के सब हैकर्स भरे पड़े हैं और ये सब कोई फ्री फायर के लाए हुए हैकर्स नहीं है, ना ही कोई मॉडरेटर है, ये हम सभी है जो कि रैंक पुश करने लग रहे हैं हैक लगा के। जब तक हम सभी नहीं सुधरेंगे तो फ्री फायर कितनी भी आईडी बैन कर ले, गेम से हैकर्स कभी भी खत्म नहीं होने वाले। आई होप आप सभी को मेरा दिया हुआ ये मैसेज समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम से प्लीज खुद भी हैकर्स के साथ खेलना बंद करो, तभी जाकर हैकर्स गेम में कम हो सकते हैं। और आज तो CS रैंक का न्यू सीजन भी आने वाला है, ना जाने इस सीजन में क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे हैकर्स आने वाले हैं। अभी तक तो मैंने रैंक पुश करना शुरू भी कर दिया होगा, रीजन में जाने के लिए कोशिश करूंगा मैं रीजन के अंदर आने का फेयर तरीके से। अगर नहीं भी आ पाऊंगा तो ग्रैंड मास्टर पे तो जाके ही रहूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए लव यू, टेक केयर।
केयर एंड बाय बाय।